श्री राम जय राम। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और दोस्तों, आज मेरी है 25वां साल शादी का सालगिरह। आज 25 साल हो चुके हैं शादी के, और सभी की दुआओं से 25 साल कट गए हैं। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, और आप लोगों के आशीर्वाद से 25 साल का सफ़र कट ही गया। और दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। इस 25 साल पूरे होने की खुशी में आपको एक ज्ञान देना चाहता हूँ, राय देना चाहता हूँ, जो मैंने अनुभव किया। मतलब अपनी ज़िंदगी में मैंने कई लोग तो यूट्यूब से देख के बताते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव बता रहा हूँ। सच्ची घटना, सच्ची कहानी। किसी को भी जिसकी कुंडली में दोष होता है, जैसे ये शनि दोष, राहु केतु दोष, खराब ग्रह चल रहे हैं, और किसी का मतलब कोई काम नहीं बन रहा, शादी नहीं हो रही, कुछ भी कार्य में बाधा आ रहा, कुंडली दोष का कारण होता है, जो कुंडली में ग्रहों के हिसाब से होता है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, कोई तांत्रिक के पास जाता है, कोई पंडित के पास जाता है, कोई कुंडली दिखाता है, कोई उल्टे सीधे आसान रास्ता ढूंढते हैं। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने किया, वो बताना चाहता हूँ। मेरी भी कुंडली में 17-18 साल से लेके 35-40 साल तक, मतलब शनि दोष और राहु केतु जो बोलते हैं, दोनों मेरे कुंडली में थे, बैठे हुए थे, जिससे मैंने बहुत कष्ट झेले, बहुत दुख सहा। ऐसा भी समय था जिसमें मेरे पास सर्दियों में एक स्वेटर भी नहीं हुआ करता था, मेरे बीवी के पास और मेरे पास। बहुत कठिन जिंदगी बिताया हमने, और नौकरी में भी दिक्कत आ रही थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल हुआ। मैंने भी दिखाया कुंडली, तो मेरी कुंडली में वही आया कि 35 साल तक, 18 साल से लेकर 35 साल तक मेरी कुंडली में राहु केतु शनि बैठा हुआ था। तो मैंने इसके लिए क्या किया, हनुमान जी का व्रत किया, 21 मंगलवार का व्रत किया और पाठ किया। मैंने व्रत ऐसा किया, किसी का हाथ का नहीं खाया, सात्विक भोजन किया, और मंगलवार का व्रत किया, 21 मंगलवार, जिसमें मैंने व्रत तोड़ा रात के 12 बजे, हमेशा मीठी चीज़ से। हम मीठा चीज़ कोई भी ले सकते हैं, मतलब खीर हो गया, हलवा हो गया, मतलब बूंदी हो गया, लड्डू हो गए। मैंने हमेशा मतलब एक नियम बना के, खीर बना के हनुमान जी को भोग लगा के फिर मैं ग्रहण करता था, ठीक 12 बजे रात के। जब दूसरा दिन शुरू हो जाता था, उसके बाद मैं व्रत तोड़ता था। 21 व्रत मैंने किए और हनुमान चालीसा किया। तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आया, मतलब कहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। हाँ, जो हमारे कर्मों के फल होते हैं वो हमें भोगना पड़ता है। वो क्या है, अगर तुम ईश्वर के साथ जुड़े होते, जैसे तलवार से हम कटने वाले हैं, तो वो सुई से हमारा कष्ट कट जाते हैं। माना कि जैसे हमें कहीं दुर्घटना होनी है, हमें उसे छोटी सी चोट में उसको परिवर्तन हो जाएगा। वो क्या होता है, जब हमारे साथ ईश्वर रहते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दंड तो मिलेगा, पर जितना दंड मिलना चाहिए उस कम मिलेगा। जैसे मेरे साथ एक घटना होनी थी, जैसे मेरे पैर में चोट लग, मुझे मतलब पहले संकेत मिल जाती, क्योंकि मैंने प्रभु के साक्षात दर्शन किए हैं। मैं जब से होश संभाला तब से लेके आज तक मैंने अपने प्रभु को नहीं छोड़ा है, तब जाके मुझे आज से फल मिला। मैंने साक्षात कई बार दर्शन किए हैं। मैं ईश्वर से, जिस प्रभु ने मुझे दर्शन दिए, हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए, मैं बताना चाहता हूँ, साक्षात दर्शन दिए कई बार। मैं हनुमान जी से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। श्री राम जी को भी अच्छा लगेगा कि मेरे भरत समान हनुमान जी का गुणगान करते हुए मैं, इसलिए हे बजरंग बली,
मैं इस ये बता रहा हूँ, हमेशा मेरे साथ ऐसी बने रहना, ऐसी मुझ से कृपा दृष्टि बनाए रखना, ऐसी दर्शन देते रहना और मुझे क्षमा करना, क्योंकि इन बातों से किसी का भला हो सकता है। तो इसलिए मैं आज अपने 25वीं वर्षगांठ शादी की सालगिरह भी बताना चाह रहा हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ, जो भी लोग मेरे साथ अच्छा करता है, अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, अच्छा करता है, उसके साथ 3 गुना उसको अच्छा फल मिलता है। ये कभी भी याद रखना। मैंने आज तक किसी को ना बताया, ना कभी नहीं बताया, क्योंकि जो मुझे पता लग जाता है कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। हाँ, माता रानी की कृपा भी मुझे मेरे पे बनी रही है। माता रानी जब भी मुझे संकेत देती, कोई भी मेरे बारे में गलत बोलता है तो मुझे 3 दिन पहले मुझे सचेत कर देती है कि तुम्हारे साथ एक बुरा करने वाला है या कर रहा है। तो मेरे ऊपर दोनों की कृपा हमेशा बनी रही, माता रानी और बजरंगबली। जिसे बजरंगबली ऐसे देव जो श्री राम का नाम लेता है, उसके घर में हमेशा बजरंगबली निवास करेंगे। ये कभी भी ध्यान में रखना। जहाँ राम जी होते हैं वहाँ हनुमान जी जरूर होते हैं। दोस्तों, मैं बोल रहा था उसका कुंडली के दोष के बारे में। अगर किसी को भी, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के काम में रुकावट आ रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, और किसी का भी कुछ भी कुंडली में दोष है, हनुमान जी का व्रत रखे। किस व्रत है? हनुमान जी का पाठ करे, सात्विक भोजन करे, लहसुन प्याज मीट सब छोड़ना है उस दिनों। उन दिन जितने दिनों में आप व्रत करोगे उन दिनों 21 दिन का करोगे, 21 दिन पूरे सात्विक रहना है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ मंगलवार को सात्विक रहते हैं और दिन फिर वैसे। क्योंकि कोई इंसान बीड़ी नहीं पीता है, उसके सामने जो बीड़ी नहीं पीता उसके सामने बीड़ी पीने वाला बंदा आएगा तो उसको तो बुरा लगेगा ही। इसलिए ये ध्यान में रखना है। तुम एक दिन जिस दिन पाठ करोगे उस दिन सात्विक रहोगे, दूसरे दिन वैसे आहार लोगे तो उससे कनेक्ट नहीं हो पाओगे। जैसे बिजली के बल्ब जलने के लिए अर्थ की जरूरत होती है, वैसी न्यूट्रल और फेज दोनों की जरूरत होती है। उसमें एक भी नहीं होगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं। इसलिए दोनों को कनेक्ट, अपने दोनों तरफ कनेक्ट रहना है सात्विक तौर पे। 21 दिन का व्रत करके और हमेशा प्रभु राम का नाम लो, राम नाम जपो। उससे क्या है, हनुमान जी प्रसन्न रहते हैं। जब हनुमान जी ने सूर्य को निकलने, फल समझ कर सूर्य निकलने गए थे, उस समय जितने भी रास्ते में जितने भी ग्रह थे, राहु केतु शनि जितने भी, उनको ऐसे मार मार के फेंकते गए, ऐसे करके वो ग्रह अपने आप नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, ये थी बात। और मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, जो मेरे बारे में गलत सोचता है, गलत करता है या गलत धारणाएं रखता है, चाहे वो मेरा सगा बेटा हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, कोई भी हो, वो उससे बच नहीं सकता। क्योंकि मैंने प्रण ले रखा। क्योंकि भक्ति में क्या होता है कि अपना और पराया नहीं देखा जाता, सबको एक तराजू में तोला जाता है। इसलिए मैं किसी अपना है करके उसको नहीं छोड़ता, बोलता कि मेरा है, इसके ये गलत भी कर रहा है तो अच्छा कर रहा है। सबके लिए मैंने बोल रखा है, जो कोई भी हो गलत मार्ग में है, गलत कर रहा है, गलत कर, उसको उसी हिसाब से आप देखना। मैं किसी का ना बुरा बोलता हूँ ना बुरा करता हूँ। हाँ, जो मेरे साथ गलत करता है उसके साथ 1% अगर मेरे साथ गलत करता है तो 3% उसके साथ बुरा होगा ही होगा। चाहे मेरा बेटा हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, चाहे कोई सगा संबंधी क्यों ना हो, ये होना ही होना है। हाँ, अगर वो ईश्वर से माफ़ी मांग ले तो उसका अच्छा हो सकता है। अगर बैठने घूमने क्यों नहीं जाते, हमेशा अपने घर में व्यस्त रहते हैं, कुछ भी नहीं तो सामान इधर का उधर तब भी करते रहते, क्योंकि अपने को बिजी रखते हैं। कहीं बाहर की दुनिया में हमारा मन न भटके, इसलिए हम घर से बाहर नहीं जाते। खाली भी रहते हैं तो घर में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कुछ भी नहीं तो साफ सफाई तब भी करेंगे, इधर का सामान उधर भी तब भी करेंगे, क्योंकि मन को व्यस्त रखते हैं। दूसरी बाहर की दुनिया में मन न लगे।
सच्चे मन से प्रभु में मन लगाओ, दिन दुनिया से कोई मतलब मत रखो। मुझे 5 साल हो गए बेरोजगार बैठे हुए। मेरे अकाउंट में 105 रुपये बचे थे, वो भी बैंक वालों ने काट दिए। वो मेरे प्रभु की माया में कैसे घर चला रहा। जिस दिन मेरे पास खाना पीना नहीं होगा, उस दिन मैं प्रभु को बोलूँगा ऊपर उठा ले। बस मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए, ईश्वर ने मुझसे बात कर ली, मुझे इससे ज़्यादा कोई नहीं चाहिए बस। हाँ, जिस दिन मैं मरूँ मेरे प्रभु मेरे साथ चाहिए बस, और उसने मैं माफी चाहता हूँ। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग सही सलामत होंगे और आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। किसी को भी कोई भी कष्ट हो, मेरी बातों को अगर फॉलो करोगे आप हमेशा सुखी रहोगे और सुख शांति से रहोगे। और किसी को भी कुछ पूछना है, मैं अपनी सच्ची कहानी बताऊंगा आपको, सच्ची घटना बताऊंगा। कई घटनाएं ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो मुझसे पूछना चाहते हैं पर्सनली तो पूछ सकते हैं घर में आके। एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ। एक लेडीज, वो एक फैमिली को कर्जा हो गया था, बहुत ज़्यादा कर्जे। उसके बेटे थे 2 कर्जे वाले, उसको मारने के लिए आ रहे थे रिवॉल्वर लेके। पैसे दे, हमारा पैसे दे करके। तो एक दिन मैं उनके यहाँ गया तो उसकी बीवी इतनी रोई कि आज फिर आने वाले हैं वो मेरे घर वाले को मारेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने लास्ट वार्निंग दी थी, अगर आज पैसा नहीं मिलेगा या गोली मार देंगे करके। आज आ रहे हैं फिर से, बोला। रोने लग गई मेरे पास, मेरे सामने। मैंने उसको बोल दिया, अगर आज तुम्हारा पैसा पूरा माफ होगा, ये मेरी गारंटी है। तो वो बोल रहे ऐसे कैसे, जो इंसान मारने के लिए आ रहे हो पैसा कैसे माफ हो सकता है, वो भी कम पैसा नहीं, लाखों रुपया। तो मैंने बोला तुम देखते जाओ, पर तुम्हें जाना पड़ेगा उनके सामने बात करने, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। इतनी देर में वो आ गई। 2 लड़के आए उसके, उसका बाप आया कर्जा लेने के लिए, बिल्कुल गुस्से से। मैंने इस औरत को भेजा, उन्होंने बात किया। 1 घंटे के बाद जब मेरे पास आई रोते हुए, मैं एकदम से घबरा गया। मैंने कहा क्या हुआ, कोई अनहोनी तो नहीं होगी। बिल्कुल से बोली चमत्कार हो गया, जो तुमने बोला था वही हुआ, बिल्कुल पैसा माफ कर दिया। उन्होंने बोला अगर दे सको तो ठीक है, नहीं दे सको तो माफ। ये घटनाएं हैं अभी, और बहुत सारी बातें हैं ऐसी। ये मेरी कृपा नहीं है, ये ईश्वर की कृपा, क्योंकि अपने भक्त का मान रखते हैं वो प्रभु। हम कौन होते हैं, हम तो एक पापी इंसान हैं। और मैंने कोई गलत बोला तो उसके लिए क्षमा करना, उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। और जितने भी लोगों की दुआएं हैं, मेरे 25 साल कट गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं है अपनी ज़िंदगी, कब मैं चला जाऊँ, कब रहूँ, आज हूँ कल भी नहीं हो सकता हूँ। मुझे अब मरने का भी दुख नहीं है, क्योंकि मेरे ना कोई आगे है ना पीछे है, ना दायां है ना बायां, कोई नहीं है मेरी दुनिया में। अब सब मेरी दुनिया आधी तो उजड़ चुकी है। बस मैं प्रभु से वही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अब अपने साथ ही बुला लो तो वही अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। खासकर मैं अपनों से परेशान हो चुका हूँ, जो सगे अपने खून से परेशान हो चुका हूँ। किसी ने आज तक मेरे से, लोगों के बच्चे पूछते हैं मम्मी पापा खर्चा चल रहा है नहीं चल रहा है, हाल चाल कैसे हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है, अपने मन में दबा के रखता हूँ। बस प्रभु से बोलता हूँ बस उठा लो ऊपर, इस पापी दुनिया में मुझे जीना नहीं है। बस आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा ये जानकारी, और जहाँ भी गलती हो क्षमा करना, भूल चूक माफ करना। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ भगवती, जय काल बाबा।